आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपने ड्राइविंग लाइसेंस में ऑनलाइन एड्रेस कैसे अपडेट कर सकते हैं, वो भी केवल आधार ओटीपी से। और इस काम के लिए आपको कहीं भी आरटीओ में जाकर चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी ऑफलाइन फॉर्म भर के जमा करने की ज़रूरत नहीं है। 5 मिनट में आपका काम आपके मोबाइल से हो जाएगा और प्लास्टिक वाला ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट होने के बाद बाय पोस्ट आपके घर के पते पर आ जाएगा। तो ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस को अपडेट करने के लिए सबसे पहले हमको गूगल पर आ जाना है और गूगल पर आने के बाद हमको टाइप करना है परिवहन सेवा। परिवहन सेवा टाइप करने के बाद जो ऊपर ही वेबसाइट आएगी, सिंपली से आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हम इस तरीके से परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पर हमको जाना है ऑनलाइन सर्विस वाले सेक्शन में, और ऑनलाइन सर्विस वाले सेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज हमारे सामने इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना है। आपका ड्राइविंग लाइसेंस फिलहाल जिस भी स्टेट का बना हुआ है उस स्टेट को सिंपली से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। हमारे यूपी का डीएल है तो हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। यहाँ पर जो ये पॉपअप है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें साफ साफ लिखा है कॉन्टैक्ट लेस लाइसेंस सर्विस, यानी वे सभी सर्विस जिनका लाभ आप बिना आरटीओ जाए जाकर उठा सकते हैं। जैसे कि दोस्तों, अगर आपको लाइसेंस में मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, या नया लर्निंग लाइसेंस बनाना हो, या डीएल का बहुत सारा काम करना हो, तो जो जो काम यहाँ पर लिखा है उन काम को आप बिना आरटीओ जाए कर पाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आप ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस आसानी से अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर इश्यू लर्निंग लाइसेंस का है। यहाँ पर लिखा है चेंज ऑफ एड्रेस इन लर्निंग लाइसेंस, और नीचे लिखा है चौथे नंबर पर चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल, यानी अगर आप डीएल में अपडेट करना चाहते हैं एड्रेस और यहाँ पर वो सर्विस अवेलेबल है, तो समझ लेना आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आप अपने डीएल में आसानी से एड्रेस को मोबाइल से घर बैठे अपडेट कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल इसे यहाँ से कट कर लेते हैं पॉपअप को, और हमको जाना है ड्राइविंग लाइसेंस वाले सेक्शन में, और नीचे हमको जाना है सर्विस ऑन डीएल। यहाँ पर इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से पॉपअप आ जाएगा। हमको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो भी आपके ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर हो, सिंपली से वो नंबर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। मैं यहाँ पर अपना नंबर डाल लेता हूँ। डीएल नंबर डालने के बाद जो भी डेट ऑफ बर्थ आपकी डीएल में लिखी हो, सिंपली से कैलेंडर से यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डीओबी सेलेक्ट करने के बाद ये कैप्चा कोड जो दिखाएगा इसको फिल करेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पर गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। गेट डिटेल पर क्लिक करने के बाद डीएल के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल आ जाएगी। आपका नाम, पिता का नाम, पूरा एड्रेस, सब चीज़ें यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर आपको सिंपल से नीचे आना है, यहाँ पर यस पे क्लिक करना है, जनरल पे रहने देना है, और आपका जो भी फिलहाल के टाइम में आरटीओ हो उस आरटीओ का नाम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपकी जो भी ईमेल आईडी हो वो ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप करेंगे। उसके बाद आपसे नीचे ब्लड ग्रुप पूछा जाता है, तो जो भी आपका ब्लड ग्रुप हो उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो भी आपके डीएल में फिलहाल के टाइम में एड्रेस हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। हम अपना एड्रेस को सेलेक्ट कर लेते हैं। एड्रेस को सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको कन्फर्म वाला ऑप्शन मिलेगा। उस कन्फर्म वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस है वो यहाँ पर सेम एज इट इज़ आ जाएगा। मैं यहाँ पर पिन कोड डालता हूँ, इस पर यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नीचे सेम एड्रेस आ चुका है। उसके बाद हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। हो सकता है दोस्तों जो डीएल वाली डिटेल मैंने यहाँ पर डाली थी, कभी कभी क्या होता है उसे कन्फर्मेशन के लिए नहीं मांगता है, तो डायरेक्ट आपके सामने ये वाला पेज भी ओपन हो सकता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो वाला पेज ओपन होता है जो मेरे सामने हुआ है, तो आपको अपना पुराना यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। अगर डायरेक्ट ये वाला पेज ओपन होता है तो समझ लेना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला पेज ओपन होने की ये पहचान है कि आपका काम घर बैठे होगा, यानी आधार ऑथेंटिकेशन से होगा। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन है, विदाउट आधार, और पहला ऑप्शन है आधार कार्ड वाला। अगर आप दूसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं, विदाउट आधार पे क्लिक करते हैं, तो फिर आपको अपना फॉर्म आपके आरटीओ में जाकर जमा करना पड़ेगा। लेकिन हम आधार बेस पर क्लिक करेंगे। आधार बेस पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी आधार कार्ड और नंबर हो वो यहाँ पर आप डालेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, और नीचे आकर ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेट पर क्लिक करने के बाद आधार केवाईसी के अकॉर्डिंग हमारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। जो भी आपके आधार कार्ड में नाम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगी, जेंडर होगा, और आधार कार्ड में जो भी फोटो होगा वो सब चीज़ें यहाँ पर आ जाएगी। नीचे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। आप यहाँ पर देखोगे आपका मकान नंबर, आपका स्ट्रीट, पिन कोड, ये सब आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका आया है। तो हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस में क्या चीज़ अपडेट करना चाहते हैं।
अगर आपको ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस अपडेट करना हो या उसको रिप्रिंट कराना हो या दोस्तों उसमें आपको नाम या फोटो अपडेट करना हो तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। हमें करना है अपने ड्राइविंग लाइसेंस में एड्रेस को अपडेट, तो हम यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो भी एड्रेस आपके यहाँ पर आधार कार्ड में होगा सेम वही एड्रेस यहाँ पर आपके डीएल में भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप परमानेंट एड्रेस चेंज करना चाहते हैं या प्रेजेंट और परमानेंट दोनों चेंज करना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पर सामने दोनों का ऑप्शन है, तो हम बोथ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। वैसे तो बाकी सारा एड्रेस आ चुका है आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। आपका यहाँ पर स्टेट आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद विलेज या टाउन यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। विलेज या टाउन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम सेम एज पे क्लिक करते हैं, तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस हमारा दोनों सेम यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सिंपली से हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है डाटा एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। तो हम नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन को हमें एक्सेप्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर दूसरे नंबर पर यस किया, बाकी सभी पे नो किया है। उसके बाद यहाँ पर टर्म को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, सबमिट पर क्लिक करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ। बेसिकली हमारा फिजिकल फिटनेस का एक तरीके से वो होता है, पूछा जाता है कि आप फिजिकली फिट है या नहीं, तो हम फिजिकली फिट है, यस पे क्लिक कर लिया। उसके बाद इन टर्म को यहाँ पर हम एक्सेप्ट करेंगे। सभी को एक्सेप्ट करने के बाद ये कैप्चा कोड दिखाया गया है, इसको फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ चुका है कांग्रेचुलेसन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली। तो यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और यहाँ पर भी आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से आ जाएगी। इस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर आपको नोट करना है, कॉपी करना है। अब यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस करते हैं, तो हम यहाँ पर सिंपली से नेक्स्ट पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये कैप्चा कोड दिखाया गया, इसे डाल के यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारी एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से हमारे सामने आ जाएगी। हमें नीचे आना है, नीचे आने के बाद आप देखोगे हमारी जो डीएल और एड्रेस सर्विस है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन है, तो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड नहीं करना है, केवल दोस्तों यहाँ पर हमें साइन अपलोड करने हैं। उसके बाद हमें फ़ीस का पेमेंट है, फ़ीस के पेमेंट करने के बाद हमें कुछ भी नहीं करना है। अगर यहाँ पर कुछ करना होता तो वो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आता कि यहाँ पर आपको स्लॉट बुक करना है या नहीं करना, तो यहाँ पर स्लॉट बुक का ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब है फ़ीस पेमेंट जैसे ही आप करोगे उसके बाद 5-6 दिन में आपका डीएल में एड्रेस अपडेट हो जाएगा और 7 से 15 दिन में आपका प्लास्टिक वाला डीएल बाय पोस्ट आपके घर के पते पर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर आगे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे फोटो आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ चुका है। ब्राउज पे जाके हमें सिंपल से यहाँ पर अपने साइन को अपलोड करना है। तो मैंने यहाँ पर साइन को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद अपलोड एंड व्यू पर क्लिक करूँगा, हमारे सिग्नेचर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद हम सिंपली सेव पे क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम सिंपली से नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोबारा से कैप्चा कोड यहाँ पर मांगा है, इसे डाल के यहाँ पर फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब हम सबमिट पर क्लिक करने के बाद फिर से यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखोगे हमारा तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब चौथा स्टेप बचता है केवल फीस पेमेंट का, तो हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। अब प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जितने रुपये का भी पेमेंट करना होगा वो आपको सामने दिखा दिया जाएगा। ये हो सकता है दोस्तों आपकी अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो। हमारे उत्तर प्रदेश की जो बात है उसमें यहाँ पर हमको 400 रुपये का पेमेंट करना है। अब 400 रुपये का पेमेंट में यहाँ पर 200 रुपये तो है आपके डीएल में एड्रेस को अपडेट करने के, और 200 रुपये है यहाँ पर आपको जो प्लास्टिक वाला कार्ड आपके घर पर आएगा 200 रुपये उसके है। तो हम क्या करेंगे, पेमेंट करने के लिए सिंपली से गेटवे यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये कैप्चा कोड दिखाया गया है, इसको यहाँ पर हम डाल देंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद अगला पेज हमारे सामने इस तरीके से आ जाएगा। तो हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आई एग्री एंड टर्म पे क्लिक करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट के अलग अलग मेथड यहाँ पर आ जाएंगे। आप अपने फ़ोन पे से, गूगल पे से या दोस्तों पेटीएम से या अपनी नेट बैंकिंग से, जिससे भी यहाँ पर आप पेमेंट चाहे या अपने एटीएम कार्ड से, उससे यहाँ पर आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। हमारे सामने यहाँ पर यूपीआई का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इजीली पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट को पूरा करने के बाद आपके सामने पेमेंट स्लिप आ जाएगी। उस स्लिप को आपको नोट करके रख लेना है, क्योंकि कभी भी आप उससे अपने ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस चेक कर सकते हैं। डीएल का स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर आप वेबसाइट में 2 बार से बैक आ जाएगी। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन स्टेटस का, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डालकर और डेट ऑफ बर्थ डालकर आप अपने डीएल का पूरा स्टेटस चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आपको आपका डीएल का कुछ भी काम कराना है और आपको काम कराने में किसी भी तरह की परेशानी आती है तो मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दूंगा। उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का या लर्निंग लाइसेंस का कोई भी काम आसानी से करा सकते हैं। जैसे अगर आपको लर्निंग लाइसेंस बनाना हो या उसको डाउनलोड करना हो, डीएल में मोबाइल नंबर अपडेट करना हो, या अगर आपका डीएल खो चुका हो उसे दोबारा से आपको पीडीएफ डाउनलोड करानी हो, तो वो सभी काम आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आसानी से करा सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, शेयर करें,
चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।